सीतापुर राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित ने की प्रेस वार्ता, जिसमें उनके साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल ने कहा, पूरे प्रदेश में गरीबों को भाजपा सरकार द्वारा उजाड़ा जा रहा है। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या बोले पंडित शेखर दीक्षित। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने तालाब कब्जा होंगे? कानपुर के अंदर नदी कब्जा नहीं है क्या? कानपुर के अंदर तालाब कब्जा नहीं है क्या? सीतापुर के अंदर नदी कब्जा नहीं है क्या? यहाँ इतनी बड़ी एक कॉलोनी बनी हुई है नदी पे, किसी को नहीं पता है क्या? जिलाधिकारी को नहीं पता उस पे कागज कितने दिन से चल रहा है? उनको नहीं पता है यहाँ कितने कब्जे हुए हैं? जिलाधिकारी महोदय अगर इतना मतलब साफ सुथरा होकर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको सीतापुर खाली कराना चाहिए। क्यों नहीं करा पाते? उसके लिए उनको एक कागज पे मुझे लगता है चाय पीने के लिए बात खत्म हो जाती होगी। एक गांव में गरीब आदमी का आपने बिना गल्ला बाहर निकाले, बिना मशीनरी बाहर निकाले, जेसीबी बेच के गिरवा दिया, ये कहाँ का न्याय है? ये तो गुंडा कर दिया सीधी सीधी। ऐसा तो गुंडे लोग करते हैं कि 25 पुलिस वाले 25 आदमी लाठी लेके आए, बंदूक लेके आए, मारा पीटा और चले गए। प्रशासन कब से ऐसा करने लगे? आप बताइए कोर्ट में क्या नोटिस आया? तो और दूसरी बात, उसका 55 साल से वहां पे सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है कि 30 साल से ऊपर जो भी रह रहा है आप उसको छेड़ नहीं सकते। तो 55 साल से रहने वाले व्यक्ति की आप जमीन कैसे छीन सकते हैं? अब इस प्रकार से देखेंगे तो कल को अंग्रेज भी कब्जा करने यहाँ आ जाएंगे क्या? हम आप उनकी जमीन मांगने आ जाएंगे? ये गलत तरीका है, ये शुद्ध तानाशाही है। और डीएम को इसको ये बचाने की कोशिश है, ये कानपुर से जोड़ के देखा जाएगा। और डीएम साहब को पता लगना चाहिए, अगर उसके साथ न्याय नहीं किया तो डीएम साहब का भी गिराव होगा और इसके लिए भी यहाँ बात होगी। और ये घटना केवल एक की नहीं है, कल डीएम साहब यही घटना किसी और की बता के कर देंगे, उसका घर गिरा देंगे। भाई निरंकुशता की एक हद होती है, लोकतंत्र में हम रहते हैं, किसी मतलब ऐसे कोई हम तानाशाही तंत्र में तो रह नहीं रहे। आपने जब जिसका मर्जी चाहा घर गिरा दिया, जब जिसकी मर्जी चाहा कुछ कर दिया। लेखपाल मतलब बिल्कुल मदभ्रष्ट हो गए हैं। उनको लगता है शायद बुलडोजर का नाम सुनते ही योगी जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको सभी को उठाना चाहिए, सभी को बात करनी चाहिए और एकजुट होना चाहिए। वरना आज ये दूसरे के छप्पर में आग लगी है, कल ये आग अपनों के छप्पर में भी लगी। इसलिए मेरा एक मकसद था आप लोग से वार्ता करने का। तो आप इस पर कुछ पूछना चाहेंगे? मैं गया था, मैं स्वयं गया था। मैंने वहां पहुंच के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात कराई, तत्काल 5-5 लाख का मुआवजा कराया। उसके साथ ही मैंने उनको दोनों पीड़ितों को जमीन की बात हुई। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बोला था कि हम दोनों बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, पर शायद योगी जी का मन नहीं हुआ होगा मिलने का, तो नहीं मिलवा पाए। आज उन्होंने 7 दिन की SIT का सेट कर दी है। 7 दिन में अगर वो नहीं इस पे कोई फैसला दे पाएंगे या जेल नहीं भेज पाएंगे, जैसे डीएम ने आज को जेल जाना चाहिए, तो हम पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ जो है आंदोलन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। जी मेरे 2 सवाल हैं जी। अभी आपकी बात में निकल के आई कि जब मुसलमानों के घर पर प्रोजेक्ट चलते थे तो हिंदू प्रसन्न होते थे। एक इसका कारण क्या था कि हिंदुओं को प्रसन्न होना पड़ता? और दूसरा सवाल मेरा, जो पहले आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि हिंदुओं को प्रसन्न होना पड़ता था? ऐसा मुसलमानों से उनके अंदर क्या मतलब? मैं आपको बताता हूँ, जिस मुगल काल की बातें कर करके, जिस 1000 पुरानी इतिहास को सुना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने समाज की और अपनी लोगों की नींव खड़ी की, उसमें समाज के एक तबके में ये जहर घुल गया कि शायद इस देश में जो कुछ भी गलत हुआ है वो एक तबके के करने की वजह से हुआ है। इसलिए उन्होंने जो है उसको एक अच्छा पॉइंट मान लिया कि दंगा हुआ है, दंगे का इलाज है, बुलडोजर से घर दिला दो। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने मांग करी कि न्यायपालिका भी है, आपका के पास एक स्तंभ न्यायपालिका है। अगर आप लोकतंत्र में न्यायपालिका को छोड़ देंगे और इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है आने वाली सरकारें भी तो यही करेंगी। यही तो कहा जा रहा था। आज योगी जी का प्रशासन निरंकुश है। आप मुझे बताइए, गरीबों के छप्पर झोपड़ी गिराने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? अगर ग्राम प्रधान को कोई दिक्कत नहीं है, प्रधान अपने जो कमेटी होती है गांव की, देखिए ग्राम सभा सरकार होती है, ग्राम सभा सरकार में प्रधान प्रधानमंत्री के पद पे होता है। बिना प्रधान की मर्जी के आप वहाँ एक टुकड़ा इंच नहीं कुछ कर सकते हैं, इसके लिए प्रधान की जरूरत होती है।
अगर लेखपाल और एसडीएम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता की इस तरीके की बातें और गलत बातें हैं। मेरा जवाब नहीं बताइए। मेरा जवाब ये था कि हिंदुओं को प्रसन्न क्यों होना पड़ता था जब मुसलमान के यहाँ बुलडोजर गिरता था? एक सवाल। और मैंने आपको उसका जवाब दिया। मैंने आपसे ये कहा 1000 साल पुराना इतिहास सुना के लोगों के दिमाग में जहर घोला गया कि इस देश में जो भी गलत हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का रहा है। इसी जमीन पे भारतीय जनता पार्टी पनपी, इसलिए उनके जो लोग थे उनको ऐसा लगा, कुछ समय के लिए वो भ्रमित हुए और उनको लगा शायद यही सच है। लेकिन अब वो सच सामने आ रहा है और उनको साफ दिख रहा है कि सच वही था जो पहले हुआ करता था कि हिंदू मुसलमान एक है और आपस में तरह तरह के भेद और लड़ाई है। दूसरा सवाल मेरा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेखपाल ने अपनी मर्जी से एसडीएम के साथ मिलकर उसको गिरा दिया। आज वो कैंसर पीड़ित एक आदमी जो अपने भरण पोषण के लिए छोटा सा एक कार्य करता था वो सड़क पे आ गया। 55 साल से वो वहाँ काबिज है। 30 साल से ज़्यादा जो भी नहीं है उसको हटाने का सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माननीय कि आप उसको नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रकार से गुंडागर्दी पे ये सरकार उतर आई है, जिस प्रकार से विनाश का बुलडोजर लेकर सरकार घूमने लगी है, ये बहुत ही दुखद है। और इस पर अगर कोई नहीं बोलेगा तो कल को हर गाँव की पीड़ा और समस्या खड़ी हो जाएगी। जिला प्रशासन ने सारे आरोपों को खंडन करते हुए कहा है। जिला प्रशासन तो कानपुर देहात का भी खंडन कर रहा है। वहाँ की डीएम साहिबा अभी डीएम है, वो नृत्य करती नजर आती हैं कैलाश खेर के साथ, पर वो वहाँ मौके पे नहीं पहुंची इलाज तक। सीतापुर में कहना है कि जमीन सरकारी थी। अरे सारी सरकारी जमीनें किया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई आपको भी देखिए कानपुर से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए जोड़ा जाना चाहिए कि सीतापुर में डीएम साहब जहाँ अपना आवास बना के रहते हैं वहीं के आसपास बहुत सारी जमीन तालाबों पे नदियों पे घर बने हुए हैं। उनको एक भी घर को गिरा के दिखाएं, एक भी दुकान को गिरा के दिखाएं और एक को भी नोटिस दे के दिखाएं जिनकी फाइलें उनके वहाँ पड़ी हुई हैं। गरीबों के साथ अत्याचार क्यों? उस जमीन से जिलाधिकारी को क्या मिल गया? क्या चाहिए था उस आदमी से? क्या उससे लेखपाल को मिलना था? एक छोटा सा हिस्सा जमीन का जो किसी का उसका नहीं है, आप उसको खुला छोड़ दीजिए तो वो कल को घास का मैदान हो जाएगा छोटा। और कितना बड़ा होगा? मेरे ख्याल से 10,000 स्क्वायर फीट नहीं होगा, विश्वा में नहीं होगा। के अलावा उत्तर प्रदेश के निकाय प्रभारी आपका स्टैंड क्या रहेगा सीतापुर? पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा सीतापुर के लिए, इस घटना के लिए? नहीं, देखिए अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, कानपुर में भी न्याय नहीं मिलेगा और जहां घटनाएं हो रही गरीबों को न्याय मिलेगा, हम पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम उत्तर प्रदेश को पूरे बताने का काम करेंगे कि सरकार ये विनाश का बुलडोजर लेके घूम रही है। कल तक जो लोग प्रसन्न हो रहे थे वो जान लें अब ये दिन बुरे आने वाले। ये राम राज्य नहीं है, ये तालिबानी राज्य हो गया। ये खाली कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहेगा, इसके लिए आप सुनिए आपको दिखेगा।